Bismillahirrahmanirrahim. Today, student, I talk about the multiplicity rule second. तो हम पढ़ेंगे आज multiplicity rule second. multi तो जो मल्टीप्लिसिटी रूल सेकंड है, इसमें हमने क्या लेने हैं? इसमें लेना है इफ, जैसे वी टेक 4 particles in which two particles are identical. Identical means indistinguishable. So, हमने देखा कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो उस केस में हम कैसे उनको किसी भी बॉक्स या किसी भी हाउस में उनकी अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पार्टिकल्स ले लिए, लाइक हमारे पास ये 4 पार्टिकल्स हैं AACD। तो इसमें से अगर हम इसकी एक यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम 4 हाउसेस लेते हैं। मान लो अगर हम इसको मैं थोड़ा कलरफुल डिनोट करूं, सारे अल्फ़ाबेट को, जैसे ए को मैंने रेड से डिनोट किया, बी को एंड सेकंड ए को मैंने ब्राउन से डिनोट किया, एंड थर्ड सी को मैंने पर्पल टाइप डिनोट किया, एंड फिर डी को मैंने ग्रीन से डिनोट किया। तो अगर हमारे पास, पहले हम देखते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, उनकी अरेंजमेंट पहले कैसी होगी। हमें पता है कि जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और अगर वो इंटरैक्टिंग है, ठीक है, इस केस में क्या एक इंटरैक्टिंग वाला सिचुएशन ओनली फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए है, नॉट अ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए है, जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। तो वो क्या होगा, जो पहले केस में जो हमारा जो सी है, जिसका कलर अपना पर्पल है, तो इन चारों में से कहीं भी जा सकता है। मान लो मैंने इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है ना, तो इसकी क्या होगी, 4 वेज जाने के। और हमारा जो ग्रीन है उसको मैंने मान लो यहाँ भेज, तो उसके कितने हो गए वेज, 3 वेज हो गए जाने के। अब क्या है, जो हमारा ब्राउन और रेड है, ये क्या है, हमारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है, तो इसका एक ही केस है कि ये एक में भी जा सकते हैं और ये डिफरेंट में भी जा सकते हैं, बट जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि ये एक बॉक्स में ही जाएंगे। हम ये सिचुएशन लेंगे कि ये एक बॉक्स में ही जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, तो अगर मुझसे कोई गलती कुछ होती है बोलने में तो मुझे माफ़ करना। और हम देखते हैं, अगर वो ब्राउन वाला उसमें गया तो उसको हम ब्राउन और रेड को हम अगर ब्राउन से डिनोट करें तो वो 1 हो या हम उसको कहते हैं कि इसकी एक टाइप की अरेंजमेंट है इक्वल टू 12। सो हम ये देखते हैं कि दिस इज अ मल्टीप्लिसिटी
ये क्या है हमारी मल्टीप्लिसिटी। ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द 4 पार्टिकल्स इन विच 2 पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। और हमने ये पीछे वाले केस में पढ़ा था कि अगर हम फोर पार्टिकल्स लेते हैं और वो जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। और डिस्टिंग्विशेबल के साथ साथ वो क्या है, इंटरैक्टिंग भी है। तो उस केस में हमारी जो मल्टीप्लिसिटी थी वो कुछ ये थी। अगर आपको याद हो, जो पीछे का लेक्चर है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो थी 4। और अगर मैं इस 4 की जगह अगर मैं n ले लूं तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, n फैक्टोरियल। तो मैंने देखा कि जब मैं 4 पार्टिकल्स ले रहा हूँ या फिर n पार्टिकल्स ले रहा हूँ और वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है और इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, तो उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो होती है n फैक्टोरियल। तो यहाँ एक फैक्टर आता है हमारे पास। अगर मैं इस केस को देखूं, इसको मैं मान लो ए से करता हूँ डिनोट, से ए एंड से बी। अगर मैं फ्रॉम ए और बी को देखूं तो यहां से मुझे चलता है पता है, एक फैक्टर बन के आता है मेरे पास। वो फैक्टर क्या है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल केस लिया तो इसकी जनरल वैल्यू ना लेते हो तो मैं भी एक कोई न्यूमेरिकल केस लूँ, जैसे कि इसको अगर मैंने किया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। तो इसकी बजाय अगर मैं ये केस लेता हूँ, इसको मैंने बी मान लिया। ओके, और अब हम देखते हैं इसका फैक्टर क्या आता है। कि जो फैक्टर है वो क्या है, 24x इक्वल टू 12। और हम इसको आगे देखते हैं कि क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 24 अपॉन 12। और यहाँ से हमारा जो x आ गया निकल के वो आ गया है 2। इसको हम कहते हैं कि हमारा फैक्टर क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा x है, ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। और हम जो मल्टीप्लिसिटी 12 को जो ऊपर हमने किया था कि 4 पार्टिकल्स इन विच 2 पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर जनरल वैल्यू देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 तो हमारा सेम रहेगा हर केस में, जनरल में हो या फिर नॉन जनरल में हो। तो इसलिए हम अगर n हमारा कुछ भी होता है, मतलब मान लो अगर कुछ भी हो, जैसे 50 हो तो उसका 25 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमें चाहिए आंसर वो हमें मिल जाएगा। और यही हमारा मल्टीप्लिसिटी रूल। और आपको ये सब याद रखना है। सो इफ़ यू इन गुड मूड देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़, गुड बाय।